देख रहे हैं राजस्थान समाचार। भव्य कलश यात्रा एवं ब्राह्मण पंचायत का विशाल कार्यक्रम आसपुर महाराणा प्रताप खेल मैदान में विप्र सेना जिला अध्यक्ष डूंगरपुर के बैनर तले विप्र सेना के प्रमुख अध्यक्ष सुनील जी तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मेनारिया, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, संभाग मंत्री महामंत्री परमानंद पालीवाल, संभाग उपाध्यक्ष अंबालाल जी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, गोल राजेंद्र जी भट्ट, भागवत कथावाचक कमलेश जी शास्त्री, दीपक मेहता, समाज सेवी विनोद जोशी, पुनाली रामचंद्र मेहता, गोल निकुंज जोशी, अशोक जोशी, दिनेश डबरावत, महेंद्र जोशी, अशोक मेहता, गोल लोकेश अलावत, गजेंद्र मेहता, मनोहर वैष्णव एवं ब्राह्मण समाज के विप्रबंधु, आसपास गांव के सभी माता एवं बहने, बच्चों ने, बुजुर्ग ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई और इन सब का गोलखेड़ा आसपुर गांव की ओर से विप्र सेना जिला अध्यक्ष जितेंद्र मेहता एवं सभी समाज सेवी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। साथ ही विशाल पंडाल में ब्राह्मण महासभा को संबोधित करते हुए सभी विप्र बंधुओं ने अपने अपने विचार समाज हित में पूरा पंडाल जयकारों के साथ गूंज उठा। भगवान परशुराम जी के जयकारों के साथ सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी ब्राह्मणों का एकजुट होने का आह्वान किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। समाज हित के लिए यही सनातन धर्म की एकता और अखंडता अपना परिचय दर्शाती है। देखिए खबर के साथ किसने क्या कहा। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। बंधु माताएं बहनें, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि हर वर्ष का इस वर्ष हम परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं। साथियों, परशुराम जन्मोत्सव कल था, लेकिन कल विभिन्न गांवों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम को एक दिन टाल के दूसरे दिन मनाने का निर्णय किया। इसके पीछे आप सबकी या पधारो और हमारे को संबल दो, यही हमारी कामना थी। साथ ही में आप सभी का आसपुर, बोल और खेड़ा आसपुर के हम सभी बोला है, बोलिए परशुराम भगवान की। अब मैं इसी कड़ी में विजय जी शर्मा, प्रदेश मंत्री विप्र सेना, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के आप अतिथि हैं, आप भी पधारिए। साथ ही हमारे संभाग के महामंत्री परशुराम भगवान की, साथ ही रामचंद्र भगवान की जय। साथ ही हमारे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष भाई श्री जितेंद्र गुनावत, आप भी पधारे हैं। जोरदार तालियों से इस युवा का स्वागत करें। पूरे इस आसपुर क्षेत्र और डूंगरपुर जिले में सभी विप्र बंधुओं को एकजुट करने का जो कार्य इस युवा ने किया, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। बोलिए परशुराम भगवान की। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अंबालाल जी नागदा, संभाग उपाध्यक्ष विप्र सेना जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी की मेहता को, कि इनके हौसले को कभी पस्त मत होने देना। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको बुला रहा हूं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें उद्बोधन के लिए जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी मेहता को। कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त बारी है। अरे परों की नहीं, अब के हौसलों की बारी है। मैं खतरा होकर तूफानों से जंग लड़ता हूं। मैं खतरा होकर तूफानों से जंग लड़ता हूं। अब मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कोई बताए उसके गुरूर रेजा को कि वो जंग हमने आज तक लड़ी नहीं जो हारी हो। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, क्योंकि ये एक खतरा कई आंधियों पर भारी है। इसी के साथ जितेंद्र गुनावत यहाँ पर आए और अपने जोशीले उद्बोधन से सबको प्रभावित करें। जितेंद्र मेहता। बोलिए परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, भारत माता की, विप्र सेना। सम्मानित अतिथिगण, कि इस धूप में कौन आना चाहता है, कौन जन्म लेना चाहता है, तो वो केवल और केवल मेरे भगवान परशुराम थे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया होगा। जहां आदमी पैदल नहीं चल सकता, वहां मेरी माताएं कलश लेके, और केवल यहां आसपुर में नहीं,
पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में आप ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियो देख सकते हो कि हमारी माताओं ने कलश सर पे लेके इस धूप में परशुराम जन्म उत्सव को बनाया है। इनको कोई शौक नहीं आ रहा है। आपने तो फिर भी, किसी ने कुर्ता पहन रखा है, पैजामा पहन रखा है, हाफ शर्ट पहन रखी है, पूरी पूरी साड़ियां और सर पे घूंघट और उसके ऊपर ये कलश। मेरा दावा है, एक भी पुरुष अगर 4 कदम चल के दिखा दे, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। नहीं चल सकता। ऐसी क्या जरूरत आ रही है कि इनको सड़कों पे आना पड़ा? क्योंकि जब हमने चूड़ियां पहन ली तो इनको सड़कों पे आना पड़ा। एक कार्यक्रम में मैं गया था तो वहां एक वक्ता है, क्योंकि वक्ता एक से एक है हमारे पास, करता नहीं है। वो वक्ता बोला कि मैं माताओं से एक विनती करूंगा, अपनी बच्चियों को मोबाइल देना बंद कर दे, क्योंकि जो कले की जड़ है वो मोबाइल ही है। ताली मत बजाओ। मैंने उस वक्ता का विरोध किया। क्यों नहीं देंगे हमारी बच्चियों को मोबाइल? क्यों नहीं देंगे लैपटॉप? क्यों नहीं बाहर की संस्कृति से जोड़ेंगे? अगर हमने चूड़ियां पहन ली है तो हमारी बच्चियों को मोबाइल से दूर करेंगे। आंख तो उठा के देखे कोई हमारी बच्चियों की तरफ। अरे आंख तो उठा के देखे हमारी बच्चियों की तरफ। और केवल बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। परशुराम जी के सौभाग्य से, आशीर्वाद से आपके भाई पे जो पहला मुकदमा लगा था वो इसी धरा से लगा था। पहला SC/ST का जो मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था यहीं से हुआ था। और देखो मेरा सौभाग्य, 7 से ज्यादा मुकदमे हो चुके और ऐसा आनंद आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। अरे तुम्हारे पास कागज खत्म हो जाएंगे, कलमें खत्म हो जाएगी। राजस्थान में 90 लाख हैं हम, 42 लाख वोट है हमारे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को घुटनों पे लाके मुख्यमंत्री बदलवाने की क्षमता हमारे में है। अरे हम कोई चलते फिरते पुर्जे नहीं है, हमारा इतिहास है, आदिकाल से इतिहास लिखा हुआ है। यूं नहीं कि कल खड़े हुए और बातें बनाने लग गए, ना खुद का पता ना जिसको मानते उसका पता। हमारे वाले का पता कर लेना। उस जमाने में जब मिसाइलें नहीं थी, जब भी आतंकवाद को 7 बार इस धरती पर नष्ट किया और अकेले ने कर दिया। हम तो उसके वंशज हैं। और रही बात कि वो क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। करने वाला हो। आपके भाई ने 50 से 60 धरने प्रदर्शन ऐसे किए जिसमें सामने 5-5 हजार 7-7 हजार पुलिस वाले थे। कोई किसी का कुछ नहीं करता है। आप में क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आपकी ताकत थी 19 मार्च को कि आपने प्रदेश अध्यक्ष 3 दिन में बदलवा दिया, 7 महीने में 33 साल बाद वाला काम करवा दिया। और तो और सब मुंह ताकते रह गए। हमने उनके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। जो कहते थे कि ये अगर ब्राह्मणों में इतना दम है साहब, ये तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मरे हुए में जान डाल के दिखाओ। तो मैंने कहा तू पहले मर के दिखा, फिर जान डालेंगे। तू अगर मरेगा तो जान डालेंगे, नहीं तो कहां से डालेंगे। और गलती से नहीं डले तो मुकदमा दर्ज करा देना, क्योंकि मुकदमे से हम डरते नहीं हैं। तो भाइयों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम एक हो चुके, एक साथ हैं। किसी से कोई चकराने की जरूरत नहीं है, न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। कि पहली बात तो हमारे शास्त्रों में, हमारे मंत्रों में ऐसा दम है कि खड़े खड़े भस्म कर दे आदमी को। अब तो खुद हम साक्षात मैदान में हैं। और ये जो चुनावी माहौल जो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का आया, मेरे 42 लाख वोट राजस्थान के, और विप्र सेना 7-8 राज्यों में पिछले 4 साल में फैल चुकी। लगभग 15 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है इस 140 करोड़ में। मैं आज इस मंच से खुले दिल से, क्योंकि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो मेरी जाति के साथ हूं। मैं उन नेताओं को चेताना चाहता हूं जो छाती पीट पीट के कह रहे हैं अरे हमने तो नहीं कहा,
आरक्षण खत्म कर दो, नहीं कर दो, हमने तो कुछ नहीं कहा। और जब छाती पीट रहे हैं, नहीं नहीं आरक्षण खत्म नहीं होगा, नहीं तू करके दिखा। अरे ये क्या लगा रखा? वोट लेने से पहले बताते हमारे को, पहले तो हमारे वोट ले लिए, और अब कहते हो खत्म होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हमारे जो युवा है जिनको एयरटेल, पेटीएम, एटीएम में 500-500 रुपए की, 5,000 रुपए की नौकरियां मिल रही, क्या इसको भी छीनना चाहते हो? अरे बेशर्मो, सुधर जाओ, चाहे कोई भी हो। आज ये समाज को जहां ये नेता ला चुके, ये क्या कम है? मेरे पास दूर ग्रामीण से फोन आते हैं कि यार भाई साहब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो, 500 रुपए का पेटीएम करो जो मैं परीक्षा देने जयपुर आ सकूं। तो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम एक हैं, हम यूनाइट हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी एक मुझे किसी ने बताया, यहाँ एक तहसीलदार साहब है, उनको कोई निमंत्रण नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अभी भी समय है, चेत जाइए, मान जाइए, वरना ये जो मिट्टी का पुतला है मिट्टी में ही मिल जाएगा। आमंत्रित करता हूं इस मुक्त के साथ, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। अरे जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। आमंत्रित करता हूं इस मुक्त के साथ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और मंच को सुशोभित कर रहे हमारे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष माननीय शर्मा जी, जोरदार करतल ध्वनियों से आमंत्रित करता हूं हमारे शर्मा जी आज के हमारे अग्रिम। इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस वागड़ की धरती पर जो आगाज किया है आज तुमने, ये वास्तव में सदियों तक याद रहेगा। मैंने ये महसूस किया है, आसपुर के ब्राह्मण ही नहीं, आसपुर की जनता ये चाहती है कि आसपुर सलूम्बर जिले में रहे। मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहा हूं। आदरणीय सुनील जी भाई साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े तो बात करेंगे, और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से बात करनी पड़ी तो बात करेंगे, और आपकी भावनाओं को जयपुर तक पहुंचाएंगे। हमने समय आने पर पहाड़ों को पूजा है, हमने पत्थरों को पूजा है, हमने पेड़ों को पूजा है। मैं यहां ब्राह्मण समाज को विप्र सेना की तरफ से आश्वस्त करने आया हूं, डरने की जरूरत नहीं है। यहां के दूसरे समाज यदि ब्राह्मण की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया तो ब्राह्मण ईंट से ईंट बजा देगा, इस बात को भी ध्यान रहे। हमने शून्य से संसार खड़े करने का प्रयास किया है। कुछ लोग सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन न मिटा है, न कभी मिट पाएगा, मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करने आया हूं और शास्त्री जी की बात से सहमति जताते हुए मैं ये निवेदन करने आया हूं, हे ब्राह्मण साथियों, जागो, ये जागने का समय है। आज वागड़ की धरती से ब्राह्मण जागा है, ब्राह्मण जगा तो देश जगेगा, इसलिए ब्राह्मणों का जागना बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। 19 मार्च के दिन सुनील जी तिवारी ने ब्राह्मणों को जगाने का प्रयास किया। आपने परिणाम देखा होगा, 10 लाख ब्राह्मण, इतिहास में पूरे भारत में कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन जयपुर की धरती पर इकट्ठा हुआ, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपने देखा होगा। 33 साल के बाद आज राजस्थान का कोई नेतृत्व कर रहा है तो ब्राह्मण नेतृत्व कर रहा है। उसके पीछे अगर कोई ताकत खड़ी है तो वो विप्र सेना खड़ी है। ये विप्र सेना की बदौलत आज ब्राह्मण राजस्थान का मुख्यमंत्री है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय संगठन
हमारे विप्र सेना के उस कार्यक्रम के बाद हमारे विप्र सेना के संरक्षक सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मजबूर हुआ। ये ताकत ब्राह्मण समाज की है। ब्राह्मण जब जगता है ना तो दुनिया को जगा के छोड़ता है। और ये बात सच है कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल कटु सत्य है। मैं आपके बीच में अधिक समय इसलिए नहीं लूंगा कि ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व यहाँ पर है। कुछ छोटे बड़े मंच से हमारे यहाँ जो वामपंथी लोग हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ अब शब्द बोलकर एक भय पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहता हूं हम बंदूक और बांसुरी दोनों चलाना जानते हैं। हम बंदूक और बांसुरी दोनों बजाना जानते हैं। तय तुम्हें करना है, तुम कौन सी धुन पर नाचोगे। हरकतें बदल देना वरना हालात बदल देंगे। बोलिए परशुराम भगवान की। इस सभा से पहले यह भी कहा गया कि क्या करोगे समाज को बदलकर, क्या करोगे ब्राह्मण को इकट्ठा कर कर। जिंदगी जीनी है तो काम धंधा करना पड़ता है। व्यापार करोगे तो बच्चों को सही दिशा दे पाओगे। तो उन्हें भी कहना चाहता हूं कि जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, जिंदगी जानवर भी जीते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि पूरा समाज याद रखे। आज आपको हम जब भी किसी संगठन के पास जाते हैं, किसी हमारे अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं ब्राह्मणों को इकट्ठा करना, तो ब्राह्मणों को इकट्ठा करना और मेंढकों को तराजू में तोलना एक बात है। उन्हें मैं कहता हूं आप 1 लाख मेंढक लेके आओ, हम उनको तराजू में तोल देंगे, लेकिन ब्राह्मण तो शेर है, तुम एक शेर को तराजू में तोल कर बता देना। पुनः हमारे विप्र सेना प्रमुख माननीय सुनील जी तिवारी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिन्होंने जयपुर में ब्राह्मण पंचायत करके 9 लाख ब्राह्मण इकट्ठा किए थे और एक नया जोश ब्राह्मण सोए हुए ब्राह्मणों में जागृत किया। वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। गुरुजी का आशीर्वाद भी हमें लगातार मिल रहा है। आप सबसे एक ही निवेदन है, इस सभा में हमने 3 मांगे हैं जो हम सरकार तक हमारी पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला, हमारे यहां पर भी रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। हमारे यहां रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। हमें भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व रोस्टर प्रणाली के आधार पर मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 10% से 14% की हमारी जो मांग है और कुछ विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि इस समय केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार है और एट्रोसिटी की एक्ट पर ब्राह्मणों के लिए भी एक विशेष कानून बनाया जाए, क्योंकि भावनाएं हमारी भी आहत होते हैं। यहां पर जो आगाज आज हुआ है और आप सब यहां पर बैठे हुए हैं, आपसे एक निवेदन, एक विनती, आग्रह करना चाहता हूं, क्यों ना हम इस तरह की सभाएं लगातार 3 वर्षों तक पूरे जिले में करें और जब सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इस आसपुर ग्राउंड को खचा खच भर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। कश्मीर फाइल तो आप सबने देखी होगी। कुछ वामपंथियों को लगता है कि हम यहां पर भी कश्मीर जैसी स्थिति बना देंगे। इस गलतफहमी में न रहे और जो लाइनें मैंने पिछले साल ही बोली थी वो आज भी बोल रहा हूं। न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है, न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित, 40-50 हजार का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा,
वो चुपचाप खड़े रहे, वो मजबूर थे, उन्होंने हथियार नहीं उठाया। रावण जब मां सीता का हरण कर रहे थे तो गरुड़ जी ने भी अपनी हिम्मत दिखाई थी। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की इस जाति पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा न होता इस हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव का नारा गूंजता कश्मीरी घाटी में। जय जय परशुराम। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।